परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे बापूजी ने अपने 7 सीक्रेट ऑफ शिवा के वीडियो में बताया कि शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, तो आज हम ये भी जानने वाले हैं कि वेद, उपनिषद, पुराण इसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि सबको तो यही लगता है कि शिव तो एक ही है और ब्रह्मांड भी हमारा एक है। तो आज हम ये बहुत गहरी बात करने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वेद, उपनिषद और पुराणों की दृष्टि से शिव एक नहीं, अनंत है। हर ब्रह्मांड के रचयिता अलग अलग शिव है। तो भारतीय दर्शन में शिव को न केवल एक देवता के रूप में दिखाया, बल्कि उन्हें अनंत ऊर्जा, सर्वव्यापक चेतना और सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के मूल स्वरूप के रूप में भी समझाया गया है। वेद, उपनिषद और पुराणों के अनुसार शिव केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सर्वव्यापक शक्ति है। यह शक्ति हर ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। वेदों में शिव की अनंतता का वर्णन है। ऋग्वेद कहता है कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। रुद्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में दर्शाया गया है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसको एक और लाइन में हम समझाएं तो, हे रुद्र, आपकी शक्ति को नमस्कार, जो संहार और सृजन का कारण है। शिव को अनेक रूपों और शक्तियों का स्रोत माना गया है। अथर्ववेद कहता है कि शिव को महादेव के रूप में संबोधित किया गया है, जो सभी देवताओं के स्रोत है। यह भी उल्लेख है कि शिव सभी ब्रह्मांडों में अनंत रूपों में विद्यमान है। उपनिषद में शिव की जो व्याख्या है, श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर कहा गया है कि शिव को सर्वोच्च ब्रह्म मतलब परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। आगे बताया कि शिव को एक से अनंत बताया गया है। हर ब्रह्मांड में शिव अपनी अलग अलग शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। कठोपनिषद कहता है कि शिव को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह स्रोत माना गया है, जो सभी लोकों में व्याप्त है। शिव को परमात्मा का प्रतीक माना गया है, जो हर आत्मा और ब्रह्मांड का रचयिता है। आगे शिव पुराण में शिव को अनंत और अपरिमेय बताया गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए एक अलग शिव को सृजन, स्थिति और संहार का दायित्व सौंपा गया है। हर ब्रह्मांड के केंद्र में एक शिव है। लिंग पुराण कहता है कि शिव को लिंग के रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। शिव अनगिनत लिंगों के रूप में हर ब्रह्मांड में विद्यमान है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव संहारक जिसे कहते हैं होते हैं। शिव को महाकाल कहा गया है, जो हर ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। विष्णु पुराण के अनुसार शिव और विष्णु एक ही चेतना के दो रूप है। जब एक ब्रह्मांड समाप्त होता है तो शिव अपनी चेतना से अगले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। शिव और अनंत ब्रह्मांड को अब हम जानेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार अनगिनत ब्रह्मांड, जैसे उसको मल्टीवर्स भी कहा गया है, अलग यूनिवर्स भी कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड में शिव, ब्रह्मा और विष्णु अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। महाशिव, शिव का मूल रूप जो है वो है महाशिव, जो इन सभी ब्रह्मांडों के चेतना का स्रोत है। शिवलिंग को अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह दर्शाता है कि शिव हर ब्रह्मांड में एक विशेष रूप में मौजूद है। आगे तंत्र ग्रंथों के अनुसार शिव को अर्धनारीश्वर और त्रिलोकनाथ के रूप में देखा गया है। हर ब्रह्मांड में शिव अपनी शक्ति, जिसे शक्ति स्वरूपा के साथ वो कार्य करते हैं। शिव की शक्ति से हर ब्रह्मांड में रचना, स्थिति और संहार होता रहता है। अद्वैत वेदांत और शिव, तो अद्वैत वेदांत शिव को निर्गुण ब्रह्म मानते हैं। शिव स्वरूप के माध्यम से अनंत चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव ही ब्रह्म है, जो हर रूप में प्रकट होते हैं। हर आत्मा, जिसे जीवात्मा भी कहा गया, शिव परमात्मा के साथ एक होने का उनका उद्देश्य है। आगे शिव एक नहीं, अनंत है। हर ब्रह्मांड के लिए अलग अलग शिव रचयिता के रूप में कार्य करते हैं। शिव महाशिव के रूप में इन सभी ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं का आधार है। शिव का स्वरूप अनंत काल तक व्याप्त है और वे सृजन, स्थिति और संहार की प्रक्रिया के केंद्र में है। शिव ही ब्रह्म है, शिव अनंत है। तो आज हमने जो ये जाना है कि इसके अंदर शिव की हमने अलग अलग स्थितियों को जाना। आगे वेद, उपनिषद और पुराणों की दृष्टि से शिव, महाशिव और परम महाशिव की जो विभिन्नता है, आज हम ये भी जानेंगे।
शिव का अर्थ जैसे बताया कि शिव मंगलकारी है, कल्याणकारी है, सृष्टि के पालक है, संहार के त्रिदेव हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर में से एक हैं। शिव संहारक है जो संसार को समाप्त करके पुनः सर्जन के लिए मार्ग तैयार करते हैं। तो उनकी प्रमुख विशेषताएं भी बताई कि शिव सृष्टि के हर ब्रह्मांड में एक शिव होते हैं। शिव त्रिलोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल के स्वामी हैं। वे अर्धनारेश्वर के रूप में शक्ति पार्वती के साथ कार्य करते हैं। शिव पुराण में कहा गया कि हर ब्रह्मांड में शिव एक विशिष्ट रूप में प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के शिव का कार्य उसी ब्रह्मांड की सृष्टि और विनाश को संचालित करते हैं। अब महाशिव का क्या कार्य है वो हम समझते हैं। महाशिव का अर्थ है सर्वोच्च शिव, जो अनगिनत ब्रह्मांडों के सभी शिवों के नियंत्रक और स्रोत भी है। तो बापूजी ने जब शिव और महाशिव का अंतर समझाया तो महाशिव ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो कई अनंत शिव बने और अनंत शिवों ने अनंत ब्रह्मांड बनाए। तो बापूजी ने महाशिव को, जैसे शिव को हमारे ब्रह्मांड का रचयिता, मतलब बापूजी ने सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड समझाया और गैलेक्सी को महाब्रह्मांड समझाया। मतलब गैलेक्सी जो है वो महाब्रह्मांड है और महाब्रह्मांड के रचयिता महाशिव है। तो महाशिव को यहाँ समझाया कि महाशिव संपूर्ण अनगिनत ब्रह्मांडों के केंद्र में है और हर ब्रह्मांड के शिवों के मूल स्रोत है। तो यहाँ प्रमुख विशेषता यह है कि महाशिव जो महाकाल है, जो समय और स्थान से परे हैं, वे सभी शिवों को उत्पन्न करने वाले हैं और अलग अलग ब्रह्मांड में कार्य करते हैं। उनकी शक्ति अनंत है और सभी ब्रह्मांडीय नियमों के निर्माता है। शिव पुराण और लिंग पुराण, तो उसमें क्या बताया है महाशिव के बारे में? तो महाशिव को लिंग मतलब अनंत ऊर्जा के रूप में दर्शाया गया है, जिससे हर शिव उत्पन्न होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यदि शिव एक ब्रह्मांड के संचालक के लिए जिम्मेदार है, तो महाशिव अनगिनत ब्रह्मांडों के शिवों के संरक्षक और उत्पत्ति के वो स्रोत बताए गए। तो अगर और इसे ध्यान से समझे तो महाशिव ने ऐसे अनंत शिवों की रचना की। तो अब महाशिव का सर्जन कैसे हुआ? तो बापूजी ने बताया कि परम महाशिव, शिव, महाशिव और परम महाशिव, सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा का जो बापूजी का वीडियो हिंदी और इंग्लिश में कई भाषाओं में है, ये आप जरूर से देखिएगा तो आपको और क्लियर होगा। तो परम महाशिव के बारे में हम थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे कि परम महाशिव सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है। वे हर चीज के परे हैं, यहाँ तक कि महाशिव के भी वो स्रोत है। तो परम महाशिव जो है वो यूनिवर्स के मालिक है। तो ये यूनिवर्स, जैसे हम समझते हैं कि गैलेक्सी की बात करी तो महाशिव की बात हुई। अभी तक हमने सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स, शिव, महाशिव और परम महाशिव, तो ये तीनों को हमने यहाँ समझा। तो परम महाशिव है यूनिवर्स के मालिक। तो इन्होंने अनंत महाशिवों को रचा और अनंत महाशिवों ने अनगिनत शिवों को रचा। तो इसीलिए अनंत सोलर सिस्टम है, अनंत गैलेक्सियां हैं और यूनिवर्स जो परम महाशिव ने रचा उसके बारे में बापूजी ने अपनी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक के अंदर और गहराई से समझाया, जो कि 15 भाषाओं में है और हिंदी और इंग्लिश आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी हमारी वेबसाइट paramshanti.org से। तो इसकी जो भूमिका यहाँ पे बताई कि वो निर्गुण, गुण रहित है, निराकार, रूप रहित है और वो अनंत है। उनका कार्य संपूर्ण सृष्टि, महाशिव और शिवों को अस्तित्व में लाना है। इनकी प्रमुख विशेषताएं, वे अनंत काल तक व्याप्त हैं, वो समय, शक्ति और कारण से परे हैं। परम महाशिव को अद्वैत ब्रह्म के रूप में भी जाया जाता है। उपनिषदों के अंदर बताया कि परम महाशिव अनंत और ज्ञान है। जो छांदोग्य उपनिषद के अंदर कहा कि तत्वमसि, परम महाशिव आत्मा और ब्रह्म की अद्वैत अवस्था को दर्शाते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे कि शिव की भूमिका, सीमाएं और दृष्टांत। तो शिव की भूमिका है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के संहारक और वो नियंत्रक है। उनकी सीमाएं एक ब्रह्मांड तक है और हर ब्रह्मांड में अलग अलग शिव है, तो वो दृष्टांत के तौर पे समझाया। महाशिव जो अनगिनत ब्रह्मांडों के शिव के निर्माता और नियंत्रक है, उनकी सीमाएं गैलेक्सी तक है। जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी के जो रचयिता है वो महाशिव है और वो ऐसे अनंत सोलर सिस्टम जो कि उसके अंदर है उसको संचालन वो करते हैं। तो वो सभी ब्रह्मांडों के शिवों का स्रोत हैं। अब परम महाशिव, तो वो संपूर्ण सृष्टि चेतना का परम स्रोत है, मतलब सोलर सिस्टम और गैलेक्सी के वो रचयिता है। जितने भी शिव और महाशिव है उनके वो रचयिता हैं। तो वो अनंत समय और स्थान से परे हैं,
वो महाशिव और शिव दोनों के वो आधार रूप हैं। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे वेद ने क्या कहा। तो वेद ने कहा कि शिव को रुद्र के रूप में दर्शाते हैं, जो सृष्टि और विनाश के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद ने कहा कि शिव आत्मा के रूप में है, महाशिव ब्रह्मांडी आत्मा मतलब परमात्मा के रूप में है, परम महाशिव अद्वैत ब्रह्म जो निर्गुण और निराकार है। पुराण में कहा गया शिव और महाशिव की ऊर्जा और उनकी भूमिका विस्तृत वर्णन आपको लिंग पुराण और शिव पुराण के अंदर मिलता है। भागवत पुराण के अंदर भागवत पुराण में परम महाशिव को विष्णु के परे और अनंत ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है। आगे चलते हैं। तो शिव को प्रत्येक ब्रह्मांड के रचयिता बताया गया है, महाशिव को अनंत अनगिनत ब्रह्मांडों के शिवों के स्त्रोत और नियंत्रक बताया गया, और परम महाशिव को जैसे आप जानते हैं कि गैलेक्सी के अनंत गैलेक्सियों के रचयिता के रूप में, अनंत शिवों के रचयिता, महाशिव के रचयिता के रूप में बताया गया। तो भारतीय दर्शन यह सिखाता है कि शिव, महाशिव और परम महाशिव के माध्यम से ब्रह्मांड और चेतना की जटिलता को समझा जा सकता है। परम महाशिव सब कुछ का आधार है। परम महाशिव सब कुछ का आधार है। जो यूनिवर्स है उसके आधार परम महाशिव है, और महाशिव जो गैलेक्सी के रचयिता हैं, और शिव जो हर ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में कार्य करते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये तीन शिव, महाशिव और परम महाशिव के जो अंतर है आज आपको समझ में आया होगा। और बापूजी का ये वीडियो जरूर से देखिएगा, सर्च करिए सेवन सीक्रेट ऑफ शिवा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में हमसे जुड़िए। हम हर दिन रात को लाइव मेडिटेशन कराते हैं, और 1200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन और मेडिटेशन के चैनल पे जुड़िए। वहाँ पे साक्षी लाइव मेडिटेशन करवाती है, और 500 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इसको लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया तक जरूर से पहुंचाइए। आप सभी का दिव्य धन बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की